फ्रेंडशिप क्लब की आड़ में धोखा। मैं आपसे जिगलो क्लब से बात कर रही हूँ। जिगलो क्लब, ये क्या होता है? सर, हमारा जो क्लब है ये आपका हाई प्रोफाइल की मैम्स एंड गर्ल्स के साथ मीटिंग प्रोवाइड कराता है, जिसके लिए मैम आपको 30 to 40,000 का अमाउंट पे करती है। इंटरेस्टेड रहेंगे सर मीटिंग के लिए? हाई प्रोफाइल लड़कियों से संबंध बनाने के नाम पर ठगी। कहाँ से बात कर रहे हैं सर? अभी तो करंटली गोरेगांव में हूँ। ओके सर, मैं आपको बता देती हूँ क्या प्रोसीजर है, उसके बाद फिर आप मुझे बता दीजिएगा, ठीक है? सर, हमारे क्लब में ना हाई प्रोफाइल्स की लेडीज होती है। जैसे आपको पता था सर कि पहले के टाइम में लड़के लड़कियों को हायर करते थे, राइट? बट सर आजकल का टाइम ऐसा हो गया कि सर लड़कियां भी लड़कों को हायर कर रही हैं। तो मैं आपको बता देती हूँ सर कि आपको पता है सर, हमारे यहाँ पे 3 घंटे की आपकी मीटिंग होती है, जिसके अंदर सर मैम को आपको सेक्सुअली यानी कि फिजिकल रिलेशन बनाना होता है और उनका फुल बॉडी मसाज करना होता है, ठीक है? जिस्म के जालसाज। सनसनी में आज दास्तान फ्रेंडशिप क्लब के नाम पर चलने वाले ठगी के धंधे की, ठग विद्या के उन उस्तादों की जो मुंबई और दिल्ली जैसे महानगरों से अपना रैकेट चला रहे हैं। कभी वो लोगों को हाई प्रोफाइल लड़कियों से दोस्ती का झांसा देते हैं, तो कभी हाई प्रोफाइल लड़कियों से जिस्मानी संबंध बनाने का सब्ज बाग दिखाते हैं। और फिर जो कोई भी उनकी मीठी बातों के जाल में फंसता है, वो बस हाथ मलता रह जाता है। देखिए जिस्म के जालसाजों की यह सनसनीखेज कहानी। डॉक्टर की पत्नी बनाएगी जिस्मानी संबंध, प्रोफेसर की वाइफ कराएगी सीक्रेट मसाज, शहर के बड़े बड़े बिजनेसमैन की बीवियां करेंगी एक रात का सौदा। 3 से 4 घंटों में 40 से 50 हजार रुपए की कमाई। दिल्ली और मुंबई जैसे महानगरों में आजकल ऐसी ही बातों के जाल में फंसाकर लोगों को ठगा जा रहा है। फ्रेंडशिप क्लब के नाम पर उन्हें चूना लगाया जा रहा है और ये सब कर रहे हैं जिस्म के वो जालसाज जिनके गोरख धंधे का सारा खेल फोन पर चलता है। जी हां, जिस्म के ये जालसाज बाकायदा कॉल सेंटर खोलकर लोगों को अपने जाल में फंसा रहे हैं। वो लोगों को जिगोलो बनाने का झांसा देते हैं। जिगोलो यानी कि जिस्म फरोशी का काम करने वाले पुरुष हाई प्रोफाइल लड़कियों से दोस्ती और उनसे शारीरिक संबंध बनाने का सब्सबाग दिखाकर जिस्म के वो जालसाज लोगों को लूट रहे हैं। और ऐसे ही एक शातिर गिरोह के नेटवर्क का पर्दाफाश किया है एबीपी न्यूज संवाददाता मृत्युंजय सिंह ने। एबीपी न्यूज संवाददाता मृत्युंजय सिंह ने फ्रेंडशिप क्लब के नाम पर लोगों को ठगने वाले जिस शातिर गिरोह का पर्दाफाश किया है, उसका जाल मुंबई, दिल्ली समेत कई शहरों में फैला हुआ है। जिगलो क्लब के नाम से शातिर ठगों का यह गिरोह अब तक कई लोगों को चूना लगा चुका है, लेकिन अब इनके गोरख धंधे का यह खेल हो गया है उजागर। जिगोलो क्लब, ये नाम शातिर ठगों की उस कंपनी का है जिसके जाल में कई शहरों के लोग फंस चुके हैं। लोगों को लूटने के लिए जिगोलो क्लब की एजेंट लड़कियां अपने गुप्त कॉल सेंटर से बाकायदा फोन करती हैं, लोगों से मीठी मीठी बातें करती हैं और फिर हाई प्रोफाइल लड़कियों से दोस्ती और शारीरिक संबंध बनाने का झांसा देकर लोगों को लूट लेती हैं। एबीपी न्यूज संवाददाता मृत्युंजय सिंह को भी जिगोलो क्लब की एक एजेंट लड़की ने अनजान मोबाइल नंबर से फोन किया था, लेकिन वो अपने ही बिछाए जाल में फंस गई और फिर उसके गोरख धंधे का ये पूरा खेल भी उजागर हो गया। सुनिए फोन करने के बाद जिगोलो क्लब की उस शातिर एजेंट ने एबीपी न्यूज संवाददाता मृत्युंजय सिंह से क्या कहा था। आपसे जिगलो क्लब से बात कर रही हूँ। जिगलो क्लब,
ये क्या होता है? सर हमारा जो ये क्लब है ये आपका हाई प्रोफाइल की मैम्स एंड गर्ल्स के साथ मीटिंग प्रोवाइड कराता है, जिसके लिए मैम आपको 30 to 40,000 का अमाउंट पे करती है। इंटरेस्टेड रहेंगे सर मीटिंग के लिए? अरे क्या बात है, 30-35 हजार रुपए मिलते हैं सिर्फ मिलने का, मीटिंग करने का? सर मीटिंग सिर्फ मीटिंग नहीं करने का, उनके साथ फिजिकल रिलेशन भी बनाना होता है। ओह, अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा मुझे? सर पहले आप मुझे बताइए, आप मैरिड है अनमैरिड? अभी तो अनमैरिड है। एज क्या होगी सर आपकी? 26। बाय प्रोफेशनली क्या करते हैं? एक ऑफिस में काम करता हूँ, आईटी कंपनी में। कहाँ से बात कर रहे हैं सर? अभी तो करेंटली गोरेगांव में हूँ। ओके सर, मैं आपको बता देती हूँ क्या प्रोसीजर है, उसके बाद फिर आप मुझे बता दीजिएगा, ठीक है? सर हमारे क्लब में ना हाई प्रोफाइल्स की लेडीज होती है, जैसे आपको पता था सर कि पहले के टाइम में लड़के लड़कियों को हायर करते थे, राइट? बट सर आजकल का टाइम ऐसा हो गया कि सर लड़कियां भी लड़कों को हायर कर रही हैं। तो मैं आपको बता देती हूँ सर कि आपको पता है सर हमारे यहाँ पे 3 घंटे की आपकी मीटिंग होती है, जिसके अंदर सर मैम को आपको सेक्सुअली यानी कि फिजिकल रिलेशन बनाना होता है और उनका फुल बॉडी मसाज करना होता है, ठीक है? मसाज तो हमको आता नहीं है, हमें कौन सिखाएगा? सर मसाज इन द सेंस ऐसा कोई मसाज नहीं है सर, जो क्रीम्स वगैरह होती है वो थोड़ा उनके जो है शरीर पे लगानी होती है। अच्छा, ओके जी। सर 3 घंटे की मीटिंग होती है, जिसके लिए वो आपको 30,000 का अमाउंट पे करती है। उसमें से सर 20% की कमीशन हमारी होती है और 80% आपका होता है। तो सर हम आपको मीटिंग जो है प्रोवाइड करा रहे हैं और हम आपका अमाउंट आपको कमाने का तरीका बता रहे हैं। तो सर उसमें से हमारा तो 6,000 तो बनता है सर, 24,000 अगर आप लेके जा रहे हो तो 6,000 तो हमारा बनता है। चलो ठीक है, दिया 6,000। फिर क्या करना होगा ये तो बताओ। जिगोलो क्लब की एजेंट लड़की बड़ी चालाकी से एबीपी न्यूज संवाददाता मृत्युंजय सिंह को अपनी ठगी के जाल में फंसाने की कोशिश कर रही थी। हाई प्रोफाइल लड़कियों से दोस्ती और उनसे शारीरिक संबंध बनाने का झांसा देकर वो कमाई का आसान फॉर्मूला बता रही थी, लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि उसकी यही कोशिश उसे बेनकाब कर देगी। कोई शक न हो इसलिए जिगोलो क्लब की शातिर एजेंट ने एबीपी न्यूज संवाददाता मृत्युंजय सिंह को हाई प्रोफाइल लड़कियों से मीटिंग की शर्तों का भी ब्यौरा दिया। फोन पर हुई बातचीत में आगे उसने क्या कहा, अब आप ये भी सुन लीजिए। मंथ में ऐसी मीटिंग्स आपको 12 मिलती हैं और 3 मंथ में 36, ठीक है? सही है सर मीटिंग होगी जो आपके नियरेस्ट, ठीक है सर? मैम की तरफ से आपको पिक एंड ड्रॉप की फैसिलिटीज भी प्रोवाइड होती है अगर आपके पास अपना कोई व्हीकल वगैरह नहीं होता है, ठीक है? 3 घंटे की मीटिंग होती है, वो आप कभी भी ले सकते हैं। सर मैम जो रहेंगी वो हमारी लोकल यानी कि आपकी लोकल मुंबई की नहीं रहेंगी, वो ऑल ओवर इंडिया की रहेंगी। ऑल ओवर इंडिया जैसे सर नेपाल, भूटान, बंगाल, दिल्ली, कलकत्ता, इसकी यानी कि जो मैम अपने काम के सिलसिले से आती है, ठीक है? जो सर काम के बाद जब उनको फन और एंजॉयमेंट की जरूरत पड़ती है तो वो हमसे जुड़ी हुई होती हैं, वो हमें कॉल करती हैं, फिर सर हम उन्हें अरेंज करके देते हैं अगर आप लोग इंटरेस्टेड होते हो तो। ठीक है, ओके जी। मीटिंग जो है सर या तो आपके कंफर्ट जोन पे होगी या मैम के कंफर्ट जोन पे। आपके कंफर्ट जोन का सेंस इन द सेंस सर ये हो गया, जैसे कुछ लड़के होते हैं सर उनके पास अपने कोई फ्रेंड्स की जगह होती है या किसी ने ले रखी होती है, ठीक है? तो आप मैम को वहाँ भी लेके जा सकते हो, बट अगर आपके पास ऐसी कोई जगह नहीं है तो सर आप मैम के घर भी जा सकते हो। अच्छा, ओके, ठीक है? मीटिंग के सर 3 घंटे के बाद आप ना तो मैम को जानते हैं ना मैम आपको जानती हैं। सर ऐसा नहीं होना चाहिए कि मीटिंग के बाद ही आप उनको कॉल कर रहे हो या किसी भी तरीके से सर आप उन्हें डिस्टर्ब कर रहे हो या वो आपको डिस्टर्ब कर रही है, ठीक है? ठीक है? जैसे मैंने आपको बताया आपके लोकेशन के अंदर ही रहेगी, ठीक है? मैम की जो एज होंगी सर वो होगी आपकी 25 साल से 45 साल की। अच्छा, यानी कि 25 से लेके 45 साल की लेडीज हमारे यहाँ पे जुड़ी हुई होती है। अच्छा। जिगोलो क्लब की ये शातिर एजेंट हाई प्रोफाइल लड़कियों से दोस्ती और उनसे शारीरिक संबंध बनाने के बदले पैसे कमाने के जो तरीके बता रही थी, उसे सुनकर कोई भी आम आदमी उसके जाल में फंस सकता है। अपने गुप्त कॉल सेंटर से एबीपी न्यूज संवाददाता मृत्युंजय सिंह से बात करने वाली ये लड़की भी यही समझ रही थी। उसे लग रहा था कि वो जिससे बात कर रही है वो एक आम आदमी है और उसकी लुभावनी बातों को सुनकर वो पूरी तरह से उसके जाल में फंस गया है। जिगोलो क्लब की शातिर एजेंट को
जैसे ही इस बात का इत्मीनान हुआ, वो सीधे अपने ठगी के मिशन में जुट गई। आपको ये चीज पता होगी कि आपने कभी किसी क्लब, बार या डेट या आपने कभी भी अपनी तरफ से कोई लड़की हायर करी होगी तो उसका अमाउंट तो एक देना ही देना होता है, ठीक है। तो सर हमारे क्लब से जुड़ने के लिए यहाँ पे आपका सर एक 3000 का अमाउंट रजिस्ट्रेशन होता है, जिसके भी यहाँ पे सर आपको जिगलो की एक आईडी प्रोवाइड की जाती है। उस आईडी को सर आपको हमेशा संभाल के रखना होता है। जब भी आप हमें कॉल करेंगे, जब भी आपका मन चाहेगा कि यार मुझे मीटिंग लेनी चाहिए, ऐसा नहीं होगा कि 36 की 36 मीटिंग लोगे, आपको 36 बार रजिस्ट्रेशन होगा। रजिस्ट्रेशन आपका 1 टाइम होगा, ठीक है। मीटिंग्स आपको हम अच्छा, पहले हमें रजिस्ट्रेशन कराना होगा, आप उसके पैसे लेंगे और फिर हमें आईडी कार्ड देंगी, फिर आप हमें मीटिंग करवाएंगी। अच्छा, लेकिन रजिस्ट्रेशन कराने के लिए मान लो हमने आपका अकाउंट डाला, आपका ऑफिस वगैरह का है, हम आपसे मिलेंगे कहाँ पे? सर हमारे ऑफिस में पहले विजिट्स होती थी, बट सर अब हमारे ऑफिस में विजिट्स बंद हो गई है क्योंकि बहुत से लोगों ने उनका मिसयूज किया। अच्छा, ठीक है। तो सर अगर आप आज भी अपने हैंड से भी अगर आप कोई लड़की हायर करते हो, ठीक है, तो सर जो डीलर होगा वो आपसे कभी नहीं मिलेगा। सिर्फ वो जो लड़की होगी वही डायरेक्ट आपसे मिलेगी और आपको उसी को ही पैसे देने होंगे, वही जाके डीलर को देती है पैसे। अच्छा, तो लेकिन ये रजिस्ट्रेशन हमने करा लिया, उसके बाद में आप लापता हो गए, फोन ही नहीं लगा, तो हम क्या करेंगे? सर आपकी बात बिल्कुल ठीक है, बट सर आप एक चीज देखिए, क्या अगर मुझे आपके साथ ये करना होगा तो सर मैं कुछ आपसे बड़ा अमाउंट बोलूंगी, 3000 रुपए नहीं बोलूंगी। देखो ऐसा है ना, आपका नाम तो मैंने पूछा ही नहीं अभी तक। सर मेरा नाम रिया है, बोलिए। क्या नाम है? रिया। रिया रिया नकली नाम है लेकिन अच्छा नाम है। देखो अभी रिया है देश में, अभी देखो ओरिजिनल नाम है, क्योंकि मैं कोई 2 नंबर का काम नहीं कर रही सर, इसमें मुझे अपना नाम चेंज करने की कोई जरूरत नहीं। तुम कहाँ से फोन कर रही हो? मुंबई से तो नहीं हो तुम? सर मैं पुणे से बात कर रही हूँ, बताइए आप। कहाँ पुणे में पहुँच गई? पुणे का नंबर तो नहीं है सर, ये हमारा पुणे का नंबर नहीं है। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, हमारी जो हेड ब्रांचेज है वो दिल्ली और पुणे दोनों में है, तो ये नंबर्स हमें दिल्ली से प्रोवाइडेड होते हैं यहाँ के लिए। सर ये काम ना सारी जगह होते हैं, बट हर जगह पे पोस्टर तो बड़े बड़े नहीं लगे होते। बाहर के देशों में आप जाते होंगे तो आप बाहर से जाते ही होंगे, बाहर तो सर ये सारी चीजें लीगली है। अब तक की बातचीत में जिगोलो क्लब की शातिर एजेंट को जरा भी शक नहीं हुआ था कि वो किसी आम आदमी से नहीं बल्कि एबीपी न्यूज के संवाददाता मृत्युंजय सिंह से बातचीत कर रही है। उसे लग रहा था कि शिकार उसके जाल में फंस गया है और अब बारी थी उसकी अगली चाल की। पैसे ऐंठने के लिए जिगोलो क्लब की उस शातिर एजेंट ने रिपोर्टर मृत्युंजय सिंह को एक बैंक अकाउंट का नंबर दिया और फिर रजिस्ट्रेशन के नाम पर उस अकाउंट में 3000 रुपए जमा कराने के लिए कहा। जिगोलो क्लब के उस शातिर एजेंट ने जैसे ही एबीपी न्यूज संवाददाता मृत्युंजय सिंह को अपना बैंक अकाउंट नंबर दिया, मृत्युंजय ने उसके नेटवर्क की तह तक पहुंचने के लिए उससे कई और भी सवाल पूछने शुरू कर दिए। बस इसी बात से लड़की को शक हो गया और फिर उसने फोन काट दिया। इसके बाद क्या हुआ सनसनी में हम आपको यह बताएंगे आगे। सनसनी। हाई प्रोफाइल लड़कियों से दोस्ती, हाई प्रोफाइल लड़कियों से सेक्स और इसके बदले मोटी कमाई। फ्रेंडशिप क्लब की आड़ में चल रहा है ठगी का यह महाखेल। एबीपी न्यूज संवाददाता मृत्युंजय सिंह को भी इस रैकेट में शामिल एक लड़की ने किया था फोन। वो लड़की खुद को एक जिगलो क्लब यानी कि जिस्म फरोश पुरुषों के क्लब का एजेंट बता रही थी। क्लब का सदस्य बनने के लिए वो लड़की अपने बैंक अकाउंट में रुपए जमा करने के लिए कह रही थी। मामले की तह तक जाने के लिए एबीपी न्यूज संवाददाता मृत्युंजय सिंह ने जब कुछ सवाल पूछे तो लड़की को शक हो गया और फिर उसने अपना फोन काट दिया। जिगोलो क्लब की उस शातिर एजेंट ने शक होते ही फोन काट दिया, लेकिन बातचीत के दौरान उसने एबीपी न्यूज संवाददाता मृत्युंजय सिंह को जो अकाउंट नंबर दिया था, मृत्युंजय ने जब उसकी तहकीकात की तो सामने आई चौंकाने वाली जानकारी। पता चला कि बैंक अकाउंट जिगोलो क्लब के नाम से नहीं बल्कि इंडिया इन्वेस्टमेंट सर्विसेज के नाम से है और कंपनी का पता है J57 4th फ्लोर नियर रमेश नगर मेट्रो स्टेशन, न्यू दिल्ली 110015।
यही नहीं, इंडिया इन्वेस्टमेंट सर्विस के नाम से खुला वो बैंक अकाउंट नंबर भी HDFC बैंक के कर्मपुरा ब्रांच का था। कुछ समझ में आया? जिगलो क्लब की शातिर एजेंट ने एबीपी न्यूज संवाददाता मृत्युंजय सिंह को जब फोन किया था तो उसने बताया था कि वो पुणे से बोल रही है, लेकिन वो जिस अकाउंट में पैसे जमा कराने को कह रही थी वो दिल्ली के HDFC बैंक का था। यानी कि फोन कहीं से और बैंक अकाउंट नंबर कहीं और का। पहली नजर में ही बड़ा गड़बड़ झाला नजर आ रहा था और फिर तहकीकात के बाद सारी कहानी भी शीशे की तरह हो गई साफ। एबीपी न्यूज संवाददाता मृत्युंजय सिंह ने जब अपनी तहकीकात को आगे बढ़ाया तो पता चला कि ये सब लोगों को ठगने की एक चाल है। एस्कॉर्ट सर्विस, फ्रेंडशिप क्लब, जिगोलो क्लब या फिर किसी अन्य नाम से ठगों का गिरोह अपने गुप्त कॉल सेंटर में काम करने वाली लड़कियों से लोगों को फोन करवाता है। फोन पर एजेंट लड़कियां लोगों को हाई प्रोफाइल लड़कियों से दोस्ती और उनसे सेक्स के बदले मोटी कमाई का लालच देती हैं। और एक बार जैसे ही लोग उनकी बातों के जाल में फंसते हैं, एजेंट लड़कियां उन्हें एक बैंक अकाउंट नंबर देती हैं और फिर उस अकाउंट में रजिस्ट्रेशन के नाम पर 3 से 10 हजार रुपए जमा करवा लिए जाते हैं। देश भर में फ्रेंडशिप क्लब, एस्कॉर्ट सर्विस और जिगलो क्लब के नाम पर लड़के और लड़कियां कॉल सेंटर चलाते हैं। इन लड़कियों के लुभावने ऑफर के चक्कर में जब लड़के फंस जाते हैं तो कॉल सेंटर की लड़कियां इन्हें अपना बैंक अकाउंट डिटेल देती हैं और रजिस्ट्रेशन के नाम पे 3 से 10 हजार रुपए जमा कराने को कहती हैं। ऐसे ही एक जिगलो क्लब के बैंक अकाउंट स्टेटमेंट हमारे हाथ लगा है। इस बैंक अकाउंट स्टेटमेंट को देखें तो कई चौंकाने वाले खुलासे होते हैं। मेरे हाथ में जिस जिगलो क्लब का बैंक स्टेटमेंट लगा है, इसमें आप देखें तो HDFC बैंक का अकाउंट है जो कि इंडिया इन्वेस्टमेंट सर्विसेज के नाम पर बैंक अकाउंट खोला गया है। नई दिल्ली का पता दिया गया है और HDFC का अकाउंट करमपुरा इलाके में है। यह 1 महीने का बैंक स्टेटमेंट है। इस बैंक स्टेटमेंट को देखकर यह पता चलता है कि प्रतिदिन 20 से 25 लड़के करीब 3,000 से 10,000 रुपए रजिस्ट्रेशन के नाम पे जमा कराते हैं। धोखे के जाल में फंसाकर एक बार जैसे ही अकाउंट में मोटी रकम जमा होती है, अकाउंट को बंद कर दिया जाता है। यही नहीं, जिस नंबर से फोन कर एजेंट लड़कियां लोगों को अपने जाल में फंसाती हैं, उस नंबर को भी बंद कर दिया जाता है। कुछ दिन पहले मुंबई के मुलुंड इलाके में रहने वाले रियल एस्टेट कारोबारी विनोद खेड़ेकर को भी एस्कॉर्ट सर्विस के नाम से फोन आया था। विनोद खेड़ेकर ने इस रैकेट को उजागर करने के लिए पैसे भी जमा करवाए और इन्हें एक महिला का नंबर भी मिला। महिला ने फोन पर बातें भी की और फिर नंबर हमेशा के लिए बंद हो गया। विनोद खेड़ेकर ने इसकी शिकायत नवघर पुलिस थाने में करवाई है। ये नॉर्मल चीटिंग केस नहीं है। इसमें जो विक्टिम होता है वो अपने मर्जी से जाता है और वो उसके लिए खुद के लिए एम्बैरेसिंग होता है कि किसी अपने परिवार को या दोस्तों को या पुलिस को बताए कि ये उसने किस बात के लिए पैसे भरे। अब कोई चीट फंड में डाले तो आई कैन अंडरस्टैंड कि आपको इनकम मिलने वाला है। इसमें तो एंटरटेनमेंट का मामला होता है और ये भी क्या बोल सकते हैं, सोशल थिंग नहीं है, तो वो एम्बैरेसिंग होता है उसके लिए और वो ठगने के बावजूद वो किसी से कंप्लेन नहीं कर पाता। विनोद खेड़ेकर की ये बातें उन लोगों के लिए एक सबक हैं जो हाई प्रोफाइल लड़कियों से दोस्ती और सेक्स के बदले मोटी कमाई के चक्कर में जिस्म के जालसाजों के शिकार बन जाते हैं। फ्रेंडशिप क्लब, जिगोलो क्लब या एस्कॉर्ट सर्विस के नाम पर चल रहा ये गोरख धंधा पूरे देश में पैर पसार रहा है। पीड़ित शर्म और डर से अपने साथ हुई ठगी की शिकायत नहीं करते और इसी बात का फायदा उठाकर ऐसे लोग अपनी ठगी का कारोबार चला रहे हैं। हवस और पैसे की लालच की वजह से देश के कई युवा ऐसे क्लबों के लुभावने ऑफर के चक्कर में फंस जाते हैं और रजिस्ट्रेशन के नाम पे पैसे गवा बैठते हैं। बदनामी के डर से वो ये बात किसी को बताते नहीं और ना ही पुलिस में शिकायत दर्ज कराते हैं, जिसका फायदा ये क्लब उठाते हैं और इन क्लबों का गोरख धंधा पूरे देश भर में फल फूल रहा है। जरूरत है ऐसे क्लबों के खिलाफ आवाज उठाने की और क्लबों के फर्जी कॉल से सावधान रहने की। मृत्युंजय सिंह, एबीपी न्यूज, मुंबई। आज की सनसनी में बस इतना ही। आप रहिएगा होशियार। सन्नाटे को चीरती सनसनी कल फिर देगी दस्तक आपकी दहलीज पर। सनसनी।